नमस्कार, मैं हूं स्टार जन और हमारी खास पेशकश पड़ताल में आपका स्वागत है। पड़ताल में इस बार हम चर्चा कर रहे हैं प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की। दरअसल शासकीय अस्पतालों में बातें बड़ी बड़ी की जाती कि लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा, लेकिन क्या हकीकत है वो हम जानने के लिए निकले हुए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो सबसे बड़ा अस्पताल जो है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर है, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी कुछ शिकायतें, क्योंकि एक जानकारी के मुताबिक लगभग 100 करोड़ रुपए की मशीनें यहाँ पर या तो डंप पड़ी हुई है या खराब हो गई है, जिसमें कैंसर विभाग की मशीनें भी, रेडियोथेरेपी की डिपार्टमेंट की है, रेडियोलॉजी की है, ईएनटी की अलग अलग है। ग्राउंड रिपोर्ट हम जानेंगे कि मरीज क्या कह रहे हैं, हकीकत क्या है। बताइए, आप यहाँ पर किस चीज़ की जांच के लिए आए थे और क्या कहेंगे मशीनों के बारे में, क्या जानकारी आपके पास? मैं तो यहाँ पास कैंसर के लिए आया था और सीटी स्कैन ये जो चीज़ होते हैं उसके लिए जो है ना बाहर से अपने को करवाना पड़ रहा है। तो यहाँ क्या बोलते हैं? यहाँ पास बोल रहे हैं कि मशीन जो है अभी ख़राब है, ऐसे करके। बताइए दीदी, आप भी इलाज के लिए आते हैं, कुछ परेशानी हो रही हो क्या? इलाज के लिए आते हैं सर, और देखिए ना सीटी स्कैन करवाना है, अभी तक नहीं हो पा रहा है। और डॉक्टर बोलते हैं कि तत्काल करवाइए सीटी स्कैन, तब एमआरआई होगा तो पेशेंट का इलाज होगा। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं सीटी स्कैन के लिए? स्कैन का मशीन खराब हो गया है बोल रहे हैं। ये हकीकत में कह रखी है। हम और भी विभाग की बात कराते हैं, कैंसर डिपार्टमेंट में चलते हैं और वहाँ की हकीकत आपको बताते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है। मेकाहारा में सबसे ज़्यादा मरीज यदि किसी विभाग में आते हैं तो वो रीजनल कैंसर सेंटर, मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं बिल्डिंग रीजनल कैंसर सेंटर की है। दरअसल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो काफ़ी इलाज जिसका काफ़ी महंगा होता है, और यही वजह है कि आम नागरिक, गरीब से गरीब तबके के लोगों का इलाज यहाँ पर मुफ्त में होता है, कैंसर का इलाज, और यहीं पर वो इलाज के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ की हकीकत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आपको बता कि कैंसर के इलाज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है पेट स्कैन मशीन। लगभग 15 करोड़ रुपए की मशीन पिछले 6 सालों से यहाँ पे डंप पड़ी हुई है। डंप इन द सेंस मशीन आ गई थी, लेकिन पॉलिसी की वजह से वो शुरू नहीं हो पाई है। देखिए, ये लीनियर एक्सीलेटर 1 है, ये मशीन खराब पड़ी है। सिर्फ एक मशीन चालू है लीनियर एक्सीलेटर की। कोबाल्ट थेरेपी की मशीन भी खराब है। हमारे साथ मरीज हैं के परिजन मौजूद, उनसे बातचीत करते। बताइए, क्या परेशानी हो रही है आप लोग को, क्या कुछ कहेंगे आप? ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कैंसर हॉस्पिटल। हमें इस हॉस्पिटल से बहुत उम्मीद है, लेकिन मैं पिछले 10 तारीख से लेकर के अभी तक का मेरी बड़ी बहन यहाँ एडमिट है, जिसका सोनोग्राफी है, 2-3 चेकअप है, वो मशीन ख़राब है। अब इस समस्या को लेकर के कहाँ पर जाए हम? आप लोग के माध्यम से अगर वो सलूशन निकलता है तो मेरा संदेश एक ही रहेगा कि ये इसकी गरिमा को बनाए रखें। यहाँ पर हम भी दिखा रहे हैं हकीकत, और जो परेशान परिजन हैं मरीजों के, वो साफ बता रहे हैं कि बड़ी उम्मीद से यहाँ पर रीजनल कैंसर सेंटर में आते हैं। डॉक्टरों से बड़ी उम्मीद है। डॉक्टरों का बात, जहाँ तक बिहेवियर की बात, उनका कहना है कि डॉक्टर अच्छे हैं, इलाज अच्छा होता है, लेकिन ज़रूरी जाँच के लिए जो मशीनें हैं वो ख़राब है, जिस वजह से उन्हें बाहर चेकअप के लिए जाना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर जो मध्य भारत का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल है, और यहाँ पर करीब 80 से ज़्यादा अत्याधुनिक मशीनें हैं जो पूरे मध्य भारत में किसी भी शासकीय अस्पताल में नहीं है। यहाँ पर हमने अलग अलग विभागों में मौजूद मशीनों को लेकर, इलाज को लेकर, जांच को लेकर लोगों से बातचीत की, मरीजों से बातचीत की, और सबका ये कहना है कि यहाँ पर डॉक्टर्स भले ही अच्छे हों, लेकिन कहीं ना कहीं जो अत्याधुनिक मशीनें हैं वो ख़राब है, जिस वजह से उन्हें बाहर इलाज कराना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, रेडियोथेरेपी की बात करें, कैंसर की डिटेक्ट की बात करें, पेट स्कैन, सीटी स्कैन, ये वो मशीनें हैं जो यहाँ पर ख़राब पड़ी है और जिसके लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। तो हमारी और भी साथियों ने अलग अलग जगह का अस्पताल का निरीक्षण किया, उनसे भी बातचीत करते हैं। पड़ताल में हम आज अस्पतालों के जांच कर रहे हैं और इस वक्त मौजूद हैं बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में। संभाग का सबसे बड़ा ये सरकारी अस्पताल है और इस वजह से यहाँ पर मरीजों का पूरा लोड रहता है। बड़ी संख्या में मरीज यहाँ पर उपचार के लिए, जांच के लिए पहुँचते हैं। इतना बड़ा सरकारी अस्पताल होने के बावजूद अगर कहें तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो दिक्कत सामने आती है वो सेटअप की आती है। सेटअप के आधार पर यहाँ पर जिस तरह से फैकल्टीज़ होने चाहिए, विशेषज्ञ डॉक्टर्स होने चाहिए, टेक्नीशियंस होने चाहिए, वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से अक्सर यहाँ पर जांच के लिए जो मरीज आते हैं उनको लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। कई बार ये इंतज़ार जांच के लिए होता है, कई बार ये इंतज़ार रिपोर्ट्स के लिए होता है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर होती है वो एमआरआई स्कैन में होती है, क्योंकि अगर बात करें तो रोज़ाना यहाँ कम से कम 50 से 60 लोग जांच के लिए पहुँचते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुना था कि यहाँ एमआरआई की सुविधा है, तो यहाँ पर आकर मिला और बातचीत किया तो वहाँ पर एमआरआई के लिए डेट दिया जा रहा है, तो 8 से 10 दिन वेट करना पड़ रहा है एमआरआई के लिए। सरकार से अनुरोध है कि यहाँ पर आने के बाद
एमआरआई जल्दी हो जाए और रिपोर्ट भी जल्दी मिल जाए। जो वजह जो सामने आती है वो ये कि यहाँ पर जो सेटअप है, सेटअप के आधार पर यहाँ पर जो टेक्नीशियंस जो होने चाहिए, ट्रेन टेक्नीशियंस, विशेषज्ञ डॉक्टर्स, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर लोगों को उठाना पड़ता है। चाहे वो जांच की बात हो, चाहे जांच रिपोर्ट की बात हो, लोगों को लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। सरगुजा का सबसे बड़ा जो अस्पताल है वो मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिसे राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव के रूप में जाना जाता है। आप देखिए कि ये जो एक्सरे और सोनोग्राफी का जो केंद्र है, यहाँ पर लगातार जो मरीजों की भीड़ रहती है वो काफ़ी लंबी रहती है और यहाँ पर जो मरीज आते हैं उन्हें सोनोग्राफी कराने के लिए काफ़ी लंबा लाइन लगाना पड़ता है। कई बार तो लोगों को दूसरे और तीसरे दिनों तक का इंतजार करना पड़ता है। आप देखिए कि ये जो महिलाएं बैठी हैं वो सोनोग्राफी कराने के लिए बैठी हैं। सीधे उनसे बात करते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है, कब से आ रही है। ये बताइए कि क्या बीमारी हो गया है, क्या कराने आए हैं? कमजोरी है। हाँ। कमजोरी और बुखार। कितने बजे से बैठे? 9 बजे से। 9 बजे से बैठे हैं और 1 बजे का समय हो चुका है और अब तक इन्हें सोनोग्राफी का लाभ जो है वो नहीं मिल सका है। हम लोग कल आए थे, कल समथिंग 11 बजे, लेकिन यहाँ लाइन नहीं लग पाया। शायद जो टोकन मिलता है ना ओवर हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग को कल आज बुलाए थे, आज ही बुलाए थे। तो हम लोग आज आए हैं सुबह 8:30 बजे से, उसके बाद से अभी तक बैठे हुए हैं। ये बताइए कितना लंबा लाइन लगता है और क्या व्यवस्था होनी चाहिए? जैसे मैम शायद यहाँ सोनोग्राफी ना लगभग 11:30 बजे से मैम आई है, तब से चालू हुआ है, तो इतना लेट तो होना नहीं चाहिए। ये 1 दिन पहले भी आई थी लेकिन उनका सोनोग्राफी नहीं हो पाया। आज फिर आई हैं लेकिन 4 से 5 घंटे का समय बीत चुका है, अब तक सोनोग्राफी नहीं हो पाया। आप देखिए कि यहाँ पर जो सोनोग्राफी का जो केंद्र है, यहाँ पर जो लाइन के बाद जो पर्ची काटी जाती है, पर्ची के बाद जो सोनोग्राफी होती है, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि क्या कराने आई हैं आप? सोनोग्राफी। कब से आ रही हैं? आज से। कितने बजे पहुंची थी? 7 बजे। हुआ सोनोग्राफी? नहीं हुआ है। नहीं हुआ। ये बताइए आप किसको सोनोग्राफी कराने आए हैं, क्या व्यवस्था है यहाँ पे? मेरा बच्चे को। कब से आए हैं आप? पहले से भर्ती है, लेकिन कल से यहाँ आए थे 10 बजे। कल नहीं हो पाया तो आज करवा रहे हैं। क्यों नहीं हुआ कल? बोले कि नंबर नहीं लगा है। तो अभी बच्ची को लेकर आए हैं, कितनी देर से खड़े हैं? सुबह से। कितने बजे से? 7 बजे से। कितनी परेशानी हो रही है सोनोग्राफी में, क्या होना चाहिए? इतना भीड़ नहीं होना चाहिए। थोड़ा 8 बजे से आ रहा है आदमी, 8 बजे लाइन लगाना पड़ रहा है और 11 बजे मैडम आ रही हैं, फिर सोनोग्राफी हो रहा है। अगर 8 बजे नंबर लग रहा है तो कम से कम 9 बजे से भी मैडम बैठना चाहिए था। ये परेशानी इस बात की है कि इलाज कराना बेहद जरूरी है और सबसे बड़ी बात की जो सोनोग्राफी बाहर कराई जाती है उसमें ज़्यादा खर्च होता है। ऐसे में जो लोग हैं वो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुँचते हैं और यहाँ सहायक अधीक्षक अर्पण जी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, सोनोग्राफी के लिए किस तरह की व्यवस्था है और क्यों 1 से 2 दिन या उससे ज़्यादा लंबा समय देना पड़ रहा है? क्योंकि सोनोग्राफी रेडियोलॉजी विभाग से है। रेडियोलॉजी विभाग का मतलब है कि रेडिएशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो रहती हैं। एज ए डॉक्टर भी जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो 30 से ज़्यादा अगर सोनोग्राफी करते हैं तो उनके शरीर को भी नुकसान पहुंचता है। तो भी 30 से एवरेज अगर देखा जाए तो कभी 37, कभी 45, ऑन एन एवरेज 35 मरीज का डेली सोनोग्राफी हो रहा है। और पूरे अंबिकापुर संभाग का, सरगुजा संभाग का सबसे सस्ता सेंटर यही है। बाहर 800 रुपये लग रहा है, यहाँ 300 रुपये में हो जा रहा है। जिस तरह से व्यवस्थाएं दिख रही हैं, लगता है कि मरीज परेशान हैं, इस और प्रयास करने की जरूरत है और भी स्टाफ बढ़ाने की, मशीन बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही है? महसूस सब हो रहा है, लेकिन रास्ता निकालने के लिए वो सरकारी तंत्र में हाथ ऐसा बंधा हुआ रहता है कि आप और हम हमारे दिल से काम नहीं कर सकते। कागज पत्तर, लिखा पढ़ी, पत्राचार सब कुछ करना पड़ता है। उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। 25 लाख लोगों के लिए 30 लोगों का सोनोग्राफी होना तो बहुत दिक्कत वाला बात है। तो ये देखिए, ये जो सहायक अधीक्षक हैं ये भी मान रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें बढ़ाने की जरूरत है ताकि जो यहाँ पहुँचने वाले मरीज हैं उनकी प्रॉपर तरीके से जांच हो सके, उन्हें सुविधाएं मिल सके, क्योंकि सोनोग्राफी एक ऐसी जांच है जो कि एक विशेषज्ञ डॉक्टर ही करते हैं। ऐसे में यहाँ पर जब तक वो व्यवस्था नहीं होगी तब तक इसमें समस्या का समाधान निकलना मुश्किल होगा। तो ये मैं इस समय रायगढ़ के लखीराम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और ये ओपीडी का एक हिस्सा है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि पेशेंट्स जो हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और
अलग अलग काउंटर्स हैं जहाँ पे टोकन जारी किया जाता है। उसके बाद इलाज के लिए लोग जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं। काफ़ी कुछ समस्याएं हैं इस इस हॉस्पिटल में और उन समस्याओं को लेकर भी बात करूंगा। पहले कुछ मैं पेशेंट्स हैं और उनके जो परिजन हैं उनसे बात करूंगा। उसके बाद मैं और बताऊंगा आपको कि किस तरह की दिक्कतें यहाँ पे हॉस्पिटल्स में आ रही हैं। कुछ स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। आप बड़ी देर से मोबाइल में कुछ प्रयास कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं बताइए मुझे। जी, मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज आया था। मैं साथ में मेरे बच्चे को, मेरे वाइफ को, पड़ोसी को लेके आया था दिखाने के लिए। यहाँ आके पता चला कि मतलब पर्ची कटाने के लिए आपको पहले एक आभा ऐप है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ से आपको टोकन क्रिएट करना पड़ेगा, फिर आप पर्ची कटाएंगे। चलो अच्छी बात है, आपने इम्प्लीमेंट किया, लेकिन आज हम पढ़े लिखे लोगों को इतना दिक्कत जा रहा है ये सब भरने में। तो गांव के लोग जो मोबाइल सिर्फ बातें करने के लिए यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा जानते नहीं है, वो कैसे ये सब चीज़ों को भरेंगे। चलो मैं मानता हूँ कि साथ में हेल्प के लिए बैठे, लेकिन वो बार बार वहाँ पूछ रहे हैं साहब OTP नहीं आया था, OTP नहीं आया, वो क्या करें। तो ये चीज़ें मेडिकल कॉलेज प्रबंधन तो ये बोल रहा है ना कि हम आभा ऐप इसलिए चालू किए हैं ताकि लोगों को सहूलियत होगी। आपको ऐसा लगता है कि सहूलियत हो रही है, तकलीफ बढ़ गई है? जी, अभी मैं फर्स्ट यूज़ में तो देख रहा हूँ ऐसा कोई सहूलियत नहीं है। और इसको जो जन जन तक प्रचारित करना था, जो मेडिकल कॉलेज आने से पहले आम शहर में इस चीज़ों का जगह जगह पम्पलेट लगना चाहिए। तो यहाँ आने के बाद आदमी पेशेंट दिखाने के लिए भिड़ेगा कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको पहले समझेगा। समस्या को समझिए कि जो पढ़ा लिखा युवा है वो यहाँ पे आता है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। प्रबंधन ये बार बार कहता है कि हमने आभा ऐप की शुरुआत की है और इससे आपको टोकन के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। आप आभा ऐप डाउनलोड करके खुद टोकन लीजिए और सीधे आपको इलाज की सुविधा मिलेगी। लेकिन जो मरीज के परिजन है वो आधे घंटे पौन घंटे से रजिस्ट्रेशन के लिए तरस रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, रायगढ़ ज़िले का ये सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में फ़िलहाल जो है डॉक्टरों की बड़ी कमी है। 18 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि रेडियोलॉजिस्ट का पद यहाँ पे खाली है, जिसकी वजह से MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड जैसी फैसिलिटीज़ जो हैं वो परिजनों को नहीं मिल पा रही है। परिजन भटक रहे हैं। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं मैं ये भी बात करूँगा। ये बताइए, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, कमी आपको क्या क्या लगती है? क्या पर्याप्त डॉक्टर है, टेक्निकल स्टाफ, ऐसा लगता है आपको? पर्याप्त डॉक्टरों की कमी है और बाकी स्टाफों की कमी है। कोई चीज़ कुछ खास नहीं जा रहा है यहाँ, काम जो है बराबर नहीं हो पा रहा है यहाँ। सुविधाओं को और बढ़ाना चाहिए, आपको लगता है? ये सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए सर। कितनी दिक्कत हो रही है ये बताइए, प्रॉब्लम्स कितनी होती? समस्या है भैया, खाली जो मरीज है ना उसका ही मतलब खाना का हो रहा है ठीक से, बाकी इधर कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, डॉक्टर्स वगैरह हैं पर्याप्त यहाँ पे कि कम है यहाँ पे ट्रीटमेंट? बाकी आ रहे हैं जा रहे हैं ऐसे बोलते हैं सर। तमाम तरह की सुविधाएं होने का दावा जो है मेडिकल कॉलेज प्रबंधन कर रहा है, लेकिन जो बड़े पद हैं डॉक्टरों के वो लंबे समय से यहाँ पे रिक्त पड़े हुए हैं। कुल मिलाकर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी जिस तरह से कहीं ना कहीं कमियाँ यहाँ पे है, जिस तरह से मेडिकल स्टाफ्स की कमी है, ये जानकारी है कि लगभग 350 से अधिक मेडिकल जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, उनके पद यहाँ पे रिक्त पड़े हुए हैं। ये कहा गया था कि आचार संहिता की वजह से भर्तियाँ नहीं हो पाई है, लोकसभा चुनाव के बाद भर्तियाँ होंगी, लेकिन वो भर्तियाँ भी अब तक नहीं हो पाई है और इन अव्यवस्थाओं की वजह से मरीज वो काफ़ी परेशान हो। बस्तर बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तरसता रहा है और ऐसे में 2006 में बस्तर में मेडिकल कॉलेज तो शुरू कर दिया गया, लेकिन जो उम्मीद थी कि इस मेडिकल कॉलेज के बन जाने से स्वास्थ्य सुविधाएं कहीं बेहतर होंगी, उस लिहाज से ये रफ्तार काफ़ी धीमी है और आज भी MRI जैसी सुविधा बस्तर में नहीं है। सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए मरीज परेशान हैं, तो कई परेशानियों के साथ फिलहाल मेडिकल कॉलेज संचालित है। डॉक्टर्स जो पर्याप्त नहीं हैं, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट के लिए भी लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। आइए देखते हैं अलग अलग जगहों पर किस तरह से काम हो रहा है। ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ CT स्कैन और बाकी सुविधाएँ होती हैं। क्या क्या हो जाता है? एक्सरे, सोनोग्राफी, CT स्कैन। जी। क्या भीड़ होती है? कितनी भीड़ होती है? बहुत 150 कम से कम आसपास होता है रोज। रोज 150 लोगों का होता है। तो क्या दिन भर चालू रहता है? जी सर, 24 घंटा। अच्छा, ये MRI यहाँ सुविधा नहीं है जी। उसके लिए जगह छोड़ी हुई है? जी, जगह छोटी हुई है, रूम बना हुआ है। तो MRI के लिए क्या करते हैं? रेफर करते हैं? रेफर। क्या नाम, शुभ नाम आप? विजय कुमार डारिया। विजय जी,
क्या करते हैं? रेडियोग्राफर है विजय, और आपको बता रहे थे कि एमआरआई की सुविधा यहाँ नहीं होने की वजह से सिटी स्कैन अक्सर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, और यदि एमआरआई मरीजों को कराना होता है तो कई बार बाहर जाना होता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत अंदरूनी क्षेत्रों में हादसे के बाद जब मेडिकल कॉलेज उपचार के लिए लोग आते हैं तो ब्लड की पड़ती है, और ऐसे में ये ब्लड बैंक बना है। आपके यहाँ ब्लड बैंक में अभी क्या स्थिति? अभी तो हमारे यहाँ ब्लड बैंक में ब्लड है हमारे पास अवेलेबल कि हम दूसरों को दे सकें। मतलब 130 के करीब है अभी ब्लड हमारे पास स्टॉक में। हम क्या ये कम है? कितना कम से कम होना चाहिए? हमारे पास तो वैसे 200 करीब रहना चाहिए ब्लड बैंक मेडिकल कॉलेज में, पर अभी हमारे पास 130 ही है। ये एक बड़ी परेशानी होती है अक्सर, और ज़रूर इस समय वैकल्पिक तौर पे ब्लड उपलब्ध है यहाँ पर, लेकिन बीच बीच में यदि डोनर लोग अपने साथ ना लेकर आएँ क्यों, और या फिर लगातार कैंप ना आयोजित हों, तो अक्सर ये परेशानी मरीजों को पेश आती है, जहाँ पर उन्हें ब्लड को लेकर भी असुविधा होती है। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वो नया भवन है जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। करीब साल भर के करीब होने आए हैं जब ये भवन बनकर तैयार हैं, लेकिन डॉक्टरों की उपलब्धता नहीं हो पाने की वजह से इसे शुरू नहीं किया जा पा रहा है। यहाँ एमआरआई मशीन भी रखी हुई है जो बस्तर में सरकारी अस्पताल में नहीं है, जिसे शुरू किया जाना है, लेकिन डॉक्टरों की उपलब्धता, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों की मौजूदगी नहीं होने की वजह से ये सुविधा यहाँ शुरू नहीं हो रही है। और मेडिकल कॉलेज की भी यही समस्या है। बस्तर में एक तरह से मेडिकल कॉलेज को रेफरल कॉलेज भी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डॉक्टर तो यहाँ हैं, डायग्नोज करने के लिए मशीनें पर्याप्त नहीं हैं, और जो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट है जिसमें आप कार्डियो का कह लीजिए या फिर हेड इंजरीज होती हैं और उनके से जुड़े ऑपरेशंस होते हैं, इस तरह के ऑपरेशन, नर्व सिस्टम से जुड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए जो अत्याधुनिक सुविधाएं डॉक्टर्स को चाहिए वो उपलब्ध नहीं होती, और मजबूरन डॉक्टरों को यहाँ से बाहर पेशेंट्स को रेफर करना पड़ता है। इस वक्त हम खड़े हैं मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। मेडिकल कॉलेज अस्पताल को जिला अस्पताल को नयन करके मेडिकल कॉलेज अस्पताल का यहाँ निर्माण कराया गया है। यहाँ मरीजों को सुविधाएं बढ़ाने की बात की गई थी। यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर बनाया गया है, डॉक्टरों की भर्ती कर दी गई है, स्टाफ वही पुराने है। स्टाफ का सेटअप जो पुराना होने की वजह से जो मरीज है उनकी संख्या में काफी कमी बढ़ोतरी हो गई है, लेकिन उपचार उनको काफी देरी से मिलता है। इस वक्त हम खड़े सोनोग्राफी सेंटर के बाहर में। सोनोग्राफी सेंटर के बाहर में खड़े हैं, तो किस तरह से लोगों को यहाँ पर परेशानी होती है उसको हम जानते हैं कि वहाँ पर किस तरह की परेशानी होती है। कितना इंतजार करना पड़ता है आपको यहाँ पे आके? बहुत टाइम से सर, बहुत लंबा लाइन लगाना पड़ता है पर्ची कटाने के लिए, ब्लड टेस्ट के लिए, और रिपोर्ट के लिए सेकंड डे आना पड़ता है। 15 20 किलोमीटर से दूर से आते हैं, फिर दूसरे दिन फिर। सोनोग्राफी कितना दिन पहले आप नंबर लगाया था? अब क्या स्थिति है? 1 हफ्ता 20 दिन पहले लगाना पड़ता है नंबर, फिर उसके बाद ही होता है सोनोग्राफी। ब्लड टेस्ट भी कराने आते हैं आप? कुछ परेशानी आती है सर कि मतलब 4-5 ब्लड टेस्ट बाहर से कराना पड़ता है, 1000 रुपए से ऊपर का है, और आधा ब्लड टेस्ट यहाँ होगा और आधा को बाहर कराने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? यहाँ नहीं है बोल रहे हैं, मतलब जितना हो रहा है उतना का पर्ची काटे हैं और बाकी बाहर कराना पड़ेगा। जो यहाँ पे लोग हैं वो लगातार हलाकान होते रहते हैं। ऐसा ही डॉक्टर इलाज नहीं करना चाहते हैं कि जो सेटअप है वो काफी पुराना है, जो नर्स है, स्टाफ है और जो उपकरण है वो काफी पुराने हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मरीजों को इलाज की काफी देरी होती है। मरीजों की समस्याएं जानने के बाद अब उनको समाधान जानने की, उन समस्याएं क्यों आ रही है जानने के बाद अस्पताल के अधीक्षक के पास पहुंचे हैं। हमारे साथ सहायक अस्पताल अधीक्षक रविकांत जाटवाल है, इनसे जानेंगे किस तरह समस्याएं यहाँ पे मरीजों को बाहर टेस्ट कराना पड़ा है, क्यों बताते हैं ये? लगभग जो रूटीन के टेस्ट हैं हमारे पास, जो टेस्ट डॉक्टर्स लिखते हैं प्रतिदिन, वो रूटीन के टेस्ट हमारे पास तो यहाँ पे हो रहे हैं। 1-2 टेस्ट जो होते हैं जो हमारे पास उपलब्ध नहीं होते हैं, उसके लिए जो ओपीडी के पेशेंट हैं उनको बाहर से कराना पड़ रहा है, ऐसा मुझे सूचना मिला। मरीजों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है। सोनोग्राफी के 15 से 20 दिन इंतजार करना पड़ता है, ऑपरेशन करवाना है तो 10 से 12 दिन का इंतजार करना पड़ता है। ये नौबत क्यों आ रही है यहाँ पे? फिलहाल एक ही रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास उपलब्ध है यहाँ पे, और अभी मैंने जो पता कराया उसमें 15 से 20 दिन का हम लोग को गैप मिल रहा है सोनोग्राफी में। तो इसके लिए एक रेडियोलॉजिस्ट को भर्ती करने के लिए हमने लगातार यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे हैं। फिलहाल अभी डीएमएफ के माध्यम से भी कुछ सैलरी बढ़ी हुई है, तो हमारी आशा है कि हमको एक रेडियोलॉजिस्ट मिल जाए तो फिर ये जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएंगी। तो ये थे हमारे साथ जिम्मेदार अधिकारी जो साफ तौर मान रहे समस्याएं तो अभी है कि उनके समाधान की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। साथ में उनकी कोशिश है कि एमआरआई मशीन आ जाए, डॉक्टर यहाँ पर बढ़ जाए, जो चिकित्सकीय स्टाफ है, जो हमारी जानकारी मेरी चिकित्सकीय स्टाफ है जो जिला अस्पताल था उसके हिसाब से ही है, जो लेकिन जो मेडिकल कॉलेज बनने के बाद में चूंकि मरीजों की संख्या बढ़ गई, बेड जो 100 बेड था वो अब 350 बेड हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्टाफ था, जो नर्सिंग स्टाफ था, वो उसमें बढ़ोतरी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से समस्या लगातार बनी हुई है। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज यूं तो 650 बिस्तरों का हॉस्पिटल है। बिल्डिंग आप देख रहे हैं बहुत शानदार बिल्डिंग है, मशीनें लगभग पूरी लगी हुई है, लेकिन एमआरआई और इसके अलावा एक और मशीन जो है
वो नहीं है। मैन पावर की कमी की वजह से वो मशीनें भी जो मौजूद हैं यहाँ पे वो नहीं चल पा रही हैं। मरीजों को काफ़ी तकलीफ हो रही है और ज़्यादातर जो मरीज है रेफ़र किया जाता है। हालांकि यहाँ के अधीक्षक का कहना है कि रेफ़र जो जरूरी है वही किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ मैन पावर है, आपको बता दूं कि मेडिकल कॉलेज में अभी हमारा 650 बिस्तर अस्पताल है। इसमें लगभग सभी विभाग संचालित हैं। सबसे कैजुअलिटी हमारा ग्राउंड फ्लोर पे है और उसमें 20 बिस्तर कम से कम हमेशा रहते हैं, जिसमें भरे हुए रहते हैं। उसके अलावा मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, स्किन, डेंटल, साइकेट्री, टीबी, चेस्ट, ये सभी विभाग हमारे यहाँ संचालित हैं। डायलिसिस की सुविधा भी कुछ दिनों पूर्व से चालू हो चुकी है, लगभग 1 वर्ष से, और यहाँ पे 3 डायलिसिस मशीन है जिससे मरीजों की डायलिसिस की जाती है। कौन कौन सी मशीनें नहीं है, क्या आप उसके बारे में बताएंगे? वर्तमान में सिर्फ सीटी और एमआरआई की मशीन ही हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन दोनों के लिए शासन स्तर से ऑर्डर किया जा चुका है। सीटी स्कैन की मशीन अगले लगभग 1 माह में इंस्टॉल हो जाएगी और एमआरआई की मशीन के लिए क्रय प्रक्रिया सीजीएमएससी स्तर से जारी है। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज पर 3 जिले डिपेंड है, मानपुर मोहला, खैरागढ़ और राजनांदगांव। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस 650 बिस्तर के अस्पताल में कितना दबाव है, लेकिन संसाधन होने के बावजूद भी मैन पावर की कमी की वजह से लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। आलोक शर्मा, राजनांदगांव। तो आज की हमारी इस खास पेशकश पड़ताल में रायपुर समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायज़ा लिया। जो शासकीय बड़े अस्पताल हैं, हमारे अन्य साथियों ने वहां का जायज़ा लिया और वहां की हकीकत जानी, लोगों से बातचीत की कि सरकार जो दावे करती है उन दावों में कितना दम है। कुल मिलाकर बात ये निकल के आई कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर तरह तरह के दावे करती, बातें करती, लेकिन अक्सर ज़्यादातर ये दावे और बातें खोखले साबित हो रही हैं, क्योंकि शासकीय अस्पतालों में इलाज तो हो रहा है, लोगों को जांच तो हो रहा है, लेकिन जो टेस्ट होना चाहिए या जो दूसरी चेकअप होनी चाहिए उसके लिए उनको बाहर भटकना पड़ता है। कुल मिलाकर ये है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है और सरकार को इस दिशा में और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए IBC 24।